Now, today's topic is position of a point with respect to a line. Position of a point with respect to a line. अब इसमें ना हमको दो चीज़ याद रखना. सबसे पहले, when 2 points are given, ठीक है, एंड यहाँ पे when 1 point is given. अब ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग कैसे खेलेंगे, देखो ध्यान से. पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन. अब 2 पॉइंट दिए तो दो ही कंडीशन रहेगा, या तो दोनों सेम साइड पे लाई करेंगे या तो ऑपोजिट साइड पे लाई करेंगे. एग्जांपल देखो, इफ़ आई कैन गिव यू अ विजुअलाइजेशन. ये एक लाइन है, रैंडम लाइन लिया, या तो दोनों पॉइंट यहाँ पे लाई करेंगे, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है, या तो ऐसे लाई करेंगे. दो ही कंडीशन है, तीसरा कंडीशन है ही नहीं. ऑन द लाइन का हम लोग बात ही नहीं कर रहे. आइदर दे लाई ऑन द सेम साइड और दे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ लाइन when 2 points are given. So when do we understand that they lie on the same side? Same side का मतलब है आंसर विल बी पॉजिटिव. जो मैं सॉल्विंग करूँगा मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, तो दे लाई ऑन द सेम साइड. तो कोई बताएगा अगर मेरा आंसर नेगेटिव रहेगा तो क्या रहेगा? तो देखो, तो ऑपोजिट साइड का I will give the answer as negative. इसका ना मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ. If I have to make a diagram for it, ये मैंने x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया, ये मेरा लाइन है, ये मेरा लाइन है. अब देखो, या तो ये यहाँ पे लाई करेगा सेम साइड, या तो ये लाइन यहाँ पे लाइन करेगा. तो बेसिकली दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड. तो जब सॉल्व करेंगे तब यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट इट. अब सेम चीज़ they are lying on the opposite side. With respect to a line, when they lie on the opposite side, so I will say that the answer is negative. Can anyone tell me what will I do when 1 point is given? डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे. समझो मैंने एक ही पॉइंट दिया, ये लाइन है मेरा. If this is 1 point, can anyone tell me what will we do for the other point? Other point will be, another point will be, अरे बोलो, another point will be origin. So अगर एक origin है, अब देखो कॉन्सेप्ट तो सेम है, सेम साइड पॉजिटिव, ऑपोजिट साइड नेगेटिव. तो सेकेंड पॉइंट विल ऑलवेज बी टेकन एज दी ओरिजिन. सेकेंड पॉइंट विल ऑलवेज बी टेकन एज दी ओरिजिन. तो देखो अब ये ऑपोजिट साइड हो गया. अब यहाँ पे अगर मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, देखो ध्यान से, तो देखो ये ओरिजिन है और ये पॉइंट ले लिया. सो दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज सेम साइड. ये ऑपोजिट साइड हो गया, सेम साइड हो गया. तो 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स है. वी विल सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन. अगर दोनों का आंसर ऑपोजिट आ गया, एक का आंसर पॉजिटिव एक का आंसर नेगेटिव आ गया, तो बेसिकली मेरा आंसर नेगेटिव रहेगा, मतलब दे आर लाइंग ऑन दी ऑपोजिट साइड. अगर दोनों का आंसर पॉजिटिव है तो दे आर लाइंग इन द सेम साइड. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. ठीक है, इसके एग्जाम्पल लेते हैं. अब देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड पोजिशन ऑफ 3,6 for the line x minus y x plus y minus 3 equal to 0. ठीक है, कुछ नहीं करना.
ठीक है, सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू. 3,6 दिया, दे हैव गिवन अस अ पॉइंट 3,6. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी पॉइंट्स आर गिवन? एक पॉइंट दिया, 2 पॉइंट दिए, एक ही पॉइंट दिए. तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द सेकंड पॉइंट? इट विल बी ओरिजिन. ओरिजिन क्या लेते हैं हम लोग हमेशा? 0,0. तो देखो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा 3 + 6 - 3 डिवाइडेड बाय 0 + 0 - 3. इसका आंसर कोई बताएगा क्या रहेगा? 6/-3. इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव? तो कैन यू टेल मी विल दे लाई ऑन द सेम साइड और ऑपोजिट साइड? वेरी गुड, ये ऑपोजिट साइड आ गया. अब अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है, देखो ना इंटरसेप्ट फॉर्म लग रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म देखो ध्यान से. तो समझो मैंने ऐसा अच्छे से प्लॉट किया. अगर इंटरसेप्ट फॉर्म दिया है तो मैंने अच्छे से प्लॉट किया. देखो इसका इंटरसेप्ट हो क्या होगा? x/3 y/3 हो जाएगा. तो मैंने ऐसा कर दिया, ये है x/3, ये है y/3. दिस इज a 3,0, दिस इज b 0,3. गाइस दिस ये पॉइंट जो 3 है, ये 3,6 यहाँ पर लेते हैं. चलो दिस इज पॉइंट p 3,6. गाइस व्हाट हैव यू टेकन द अदर पॉइंट एज? ओरिजिन. अब विदाउट इवन सॉल्विंग, अगर ये अच्छे से मैंने ग्राफिकल में अच्छे से प्लॉट किया है इसको, सो देख के मुझे बताओ, डू दे लाई ऑन द सेम साइड और द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन? दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. सो इफ इंटरसेप्ट फॉर्म इज गिवन, अगर लाइन अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा है एंड इफ यू कैन प्लॉट इट, सो देख के हमको पता चल जाएगा कि अच्छा ये सेम साइड है कि ऑपोजिट साइड है. अदरवाइज वी नो हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एनीबडी हैज एनी डाउट्स? तो सेम साइड ऑपोजिट साइड में हमको पता है. अगर 2 पॉइंट दिए तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो. अगर 1 पॉइंट दिया तो वी ऑलवेज टेक द सेकंड पॉइंट एज द ओरिजिन. सो दे विल ऑलवेज लाई, सो दिस दे द बोथ द पॉइंट्स विल लाई ऑन द ऑपोजिट साइड. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है ना, आई वॉन्ट यू गाइज, ये ना मेरी तरफ से एक होमवर्क रहेगा. वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ a,a² lies between y is equal to x/2 and y is equal to 3x, find range of A. Now I will help you understand this question, but I want you guys to try this one. अब क्या बोला है कि ये दोनों लाइन है. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी what are these two lines as? What kind of lines? बोलना. Very good. They both are passing through the origin. तो मैं tentatively तुम लोग को ये डायग्राम बना के बताता हूँ. ठीक है, because I want you guys to solve this. तो ऐसे बोला, देखो ध्यान से देखो, ये मैंने एक लाइन बनाया, समझो एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है. Since they both are passing through the origin. Okay. अब बोला है कि इसके दोनों के बीच में यहाँ पे लाई करता है a,a². ठीक है, इसको पॉइंट P ले लेते हैं. एक ही पॉइंट दिया है. बाय डिफॉल्ट सेकेंड पॉइंट वी आर सपोज टू टेक इट एज ओरिजिन. ठीक है, इस पे लाई करेगा. सो द रीजन आई हैव गिवन यू होमवर्क इज, सबसे पहले you will analyze and you will see whether you will take the concept of lying on the same side or lying on the opposite side. वही यूज़ करना, बिकॉज एक पॉइंट दिया है, तुमको ये भी पता है कि सेकेंड पॉइंट इज सपोज टू बी ओरिजिन. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दिस इन नेक्स्ट लेक्चर कि विल आई सॉल्व इट यूजिंग लेस देन, दैट इज नेगेटिव, और यूजिंग पॉजिटिव. सो दिस इज द ओनली थिंग. If a,a² lies in between this line, y is equal to x/2 and y is equal to 3x. Let's take for example, इसको y is equal to 3x ले लिया और इसको ले लिया y is equal to x/2. ये भी ले लेते हैं. इसको ले लिया y is equal to x/2 और इसको ले लिया y is equal to 3x. This is your origin 0,0. So you will tell me whether you will take the concept of same side or opposite side और इसका range. I'll be checking tomorrow. We'll be discussing on this in the next lecture कि इसका range क्या रहा है. Has everybody understood this? So range किसके बीच में रहेगा, क्या रहेगा, that is what we have to solve. Will you guys be able to do this? Yes or no? चलो ट्राई करो घर पे, एक बार ट्राई करेंगे. ठीक है,
So a very important question, a very important question. Next topic, concurrency. Concurrency of three lines. अब सुनो गाइस ध्यान से, concurrency of three lines. बेसिक मेथड क्या है, 3 लाइन दिया है. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज concurrency? Meeting at a same point. All the lines meeting at the same point is called as concurrency. Now let me explain how to check for concurrency. 3 लाइन दिए, कोई भी 2 लाइन लो, इसको लो, किसी को भी 2 लाइन को लो, सॉल्व इट साइमल्टेनियसली. ठीक है, कोई भी 2 लाइन लो, सॉल्व इट साइमल्टेनियसली, तो वो क्या मिलेगा, x और y. सब्स्टिट्यूट इन द थर्ड इक्वेशन. अगर LHS इक्वल टू RHS, दे आर कंकरेंट. ये लंबा मेथड है, तो हमको थोड़ा केयरफुली इसको करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ अभी समझो 3 लाइन्स दी है. ठीक है, ये लाइन 1 है. लाइन 1 को हम लोग लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. लाइन 2 इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. लाइन 3 विल बी a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0. ठीक है, अब दे आर कंकरेंट. अब बोला कि चेक इफ इट इज कंकरेंट. इफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 इज इक्वल टू 0. कंकरेंट कब रहेगा, जब सबका कोएफिशिएंट सॉल्व करेंगे. अगर वो 0 हो गया तो आई विल से दैट द लाइन्स आर कंकरेंट. सो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पहला, कि लैम्डा बिलोंग्स टू R, अल्फा बिलोंग्स टू R. लाइन 1 का इक्वेशन इज लैम्डा x प्लस साइन अल्फा y प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 0. सेम लाइन 2 इक्वेशन इज x प्लस कॉस अल्फा y प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 0. एंड लाइन 3 इज माइनस x प्लस साइन अल्फा y माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0 आर कंकरेंट. अब बोला है गाइस आर कंकरेंट, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब लैम्डा क्या आएगा हमको वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे बोला है कि कंकरेंट दिया है, कब कंकरेंट है, अगर ये 0 है तो अब सामने से बोला है कि ये कंकरेंट है. तो गाइस अगर कंकरेंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, लैम्डा साइन अल्फा. वेरी गुड. नेक्स्ट 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा. वेरी गुड. एंड माइनस. चलो एक्सपांड करके देखते हैं क्या आता है. लैम्डा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या बात है, माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, क्या बात है, प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस इक्वल टू 0, क्या बात है. सो ये माइनस लैम्डा हो जाएगा. इज दिस करेक्ट? कैसे, माइनस कॉमन ले लिया एंड कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बिकम्स 1. नेक्स्ट क्या लगाओ, प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0. ये क्या हो जाएगा पता है? सो दिस विल बिकम 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा. Therefore sin 2 alpha plus cos 2 alpha is equal to lambda. Can anyone tell me what is the range of sin 2 alpha plus cos 2 alpha? -1 to 1. Sure.
minus root 2 comma root 2. Very good. So lambda will be minus under root of a square plus b square. यहाँ पे क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ a square plus b square. यहाँ पे a क्या है? 1. यहाँ पे b क्या है? 1. तो क्या रहेगा फिर? माइनस रूट 2 रूट 2. So my range would be माइनस रूट 2 comma रूट 2. ये है लैम्डा का वैल्यू. Has everybody understood this? Anybody has any doubts? So याद रखो इसका रेंज will become minus root 2 to root 2. Has everybody understood this? Anybody has any doubts here? So this a very important concurrency का concept लिया है. Last sum for the day. BC not equal to AD. Okay. अब मैं 3 इक्वेशन लिखूंगा. sin 3 थीटा x plus ay plus b is equal to 0. Cos 2 theta x plus cy plus d equal to 0. 2x plus a plus 2cy plus b plus 2d is equal to 0 are concurrent. थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. कंकरेंट दिया है, पूछा है थीटा का वैल्यू क्या रहेगा. ठीक है. अब बोला है बी सी इज नॉट इक्वल टू ए डी. चलो हेल्प मी. सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंकरेंट इज मतलब व्हाट इज जीरो? डिटर्मिनेंट इज जीरो. डिटर्मिनेंट जीरो रहेगा तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ? वेरी गुड. साइन 3 थीटा ए बी. नेक्स्ट कॉस 2 थीटा सी डी 2c is equal to क्या बात है? Can anyone help me with the expansion here? बोलो ना. रुको लिख लेता हूँ. sin 3 थीटा अंदर क्या बचेगा? BC का जो डायरेक्ट प्लस 2D 2CD लिख दूँ. 2CD माइनस 2CD. क्या बात है? कुछ कट हो रहा है क्या? हो रहा है, कट हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट बोलो क्या है? माइनस ए इंटू तो डायरेक्ट लिख दूँ बी कॉस 2 थीटा प्लस वेरी गुड 2D cos 2 थीटा माइनस 2D. क्या बात है? लास्ट प्लस b टाइम्स a cos 2 थीटा प्लस 2c cos 2 थीटा माइनस. क्या बात है? चलो ये कट कर दिया. ठीक है. एनीथिंग? चलो लिख लेते जो भी बच गया. साइन 3 थीटा बी सी माइनस ए डी माइनस इसमें क्या कॉमन? कुछ कॉमन आ रहा है बट कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा. चलो एक एक्सपांड कर लेते हैं. ए बी कॉस 2 थीटा माइनस 2AD cos 2 थीटा प्लस 2AD. ठीक है. लिख दिया प्लस. बोलो ए बी cos 2 थीटा प्लस 2BC cos 2 थीटा माइनस 2BC इक्वल टू 0. कुछ कट हो रहा है क्या? ए बी cos 2 थीटा कट हो रहा है क्या? चलो निकाल देते हैं. और कुछ कट हो रहा है क्या? कुछ कट तो नहीं लग रहा. लग रहा है क्या कट? मेरे को तो नहीं लग रहा है. ठीक है. चलो कुछ कॉमन ले लेते क्या? ये देखो ये दिख रहा है क्या कॉमन? सॉरी ये कॉमन दिख रहा है और ये देखो कॉमन दिख रहा है. सो मैं लिखूँगा साइन 3 थीटा बी सी माइनस ए डी. अब प्लस 2AD प्लस
ए डी, तो दिस विल बिकम 1 माइनस 2 माइनस, चलो 2 ले लेते हैं, 2 ए डी क्या बचेगा 1 माइनस कॉस टू थीटा प्लस 2 बी सी कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, कॉस टू थीटा। तो इधर माइनस ले लो क्या, 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू 0। अब दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 1 माइनस कॉस टू थीटा कॉमन ले लूँ क्या। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो देखो ध्यान से देखो, प्लस 1 माइनस कॉस टू थीटा, अंदर क्या आएगा 2AD माइनस 2BC इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा BC माइनस AD माइनस 2 1 माइनस कॉस टू थीटा BC माइनस AD इक्वल टू 0। देखो अगर मैंने BC माइनस AD कॉमन लिया, अंदर बचेगा साइन 3 थीटा माइनस 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। बोलो गाइस इसके बाद क्या करेंगे अपन, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो कहना है दैट BC माइनस AD इज इक्वल टू 0, इज दिस ट्रू, नॉट पॉसिबल, वाई, बिकॉज BC इज नॉट इक्वल टू AD। तो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे, साइन 3 थीटा, therefore साइन 3 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं, साइन 3 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर कॉस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये निकल गया 2, ये निकल गया 2, साइन स्क्वायर नहीं आ रहा है तो वी कैन मेक इट एज 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन, तो दिस विल बिकम 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये स्प्लिट हो सकता है क्या, होगा स्प्लिट, क्या रहेगा स्प्लिट अप, 12 ना, 6 एंड 2, तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बोलो क्या करेंगे, तो साइन थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा 2 साइन थीटा बराबर, क्या है यहाँ पे, बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 3 बराबर। तो बोलो क्या रहेगा वैल्यूज, और कुछ बोला है क्या, नहीं दिया, बोलो। तो आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू, या तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, नॉट पॉसिबल, वाई, साइन इज बिटवीन -1 to 1, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो डोमेन बोला नहीं कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। साइन थीटा हाफ मतलब क्या रहेगा, साइन रहेगा 30 150 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो डोमेन नहीं दिया। तो अगर बोला तो 0 to 360, 0 to 360 में यही वैल्यू जाएगा, 0 आएगा, पाई आएगा, 2 पाई अगर इंक्लूडेड है तो यहाँ पे 0 to 360 में आएगा, 30 आएगा, 150 आएगा। हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? सो वी आर फिनिश्ड today's session. We did concurrency and we started with the position of a line, a position of a point with respect to a line. 2 पॉइंट दिया, सिंगल पॉइंट दिया।
Next lecture, I have given one homework. We'll be starting the next lecture with that discussion, and we'll be starting one of the most important topics in the next lecture, that is family of lines. Okay, chalo, we'll stop for the day.